हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और आपके साथ मैं हूँ ममता। तो आज आपको सुनाते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी जिससे हमें कुछ सीख मिले और हमारा दिन तरोताज़ा रहे। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी जो है पंडित जी को निमंत्रण करे भोजन के लिए। और पंडित जी जो है उस दिन जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन एकादशी का व्रत था। तो पंडित जी गए नहीं और अपने दो शिष्यों को भेज दिए। तो दो शिष्य वहाँ पे गए और सेठ जी के यहाँ, और वो जाके वहाँ पे भोजन ग्रहण किए। और जब वापस आए तो उसमें से एक शिष्य जो है थोड़ा दुखी सा था और एक शिष्य जो है वो प्रसन्न भी था। तो पंडित जी को समझ नहीं आया। पंडित जी जो दुखी वाला शिष्य था उसको बुलाए और बोले कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? तो बोला कि नहीं, कुछ ऐसे ही है। तो पंडित जी बोले, अरे बताओ, तुम्हें क्या भोजन अच्छे से नहीं दिए? भोजन में सेठ जी ने कुछ अंतर किया क्या दोनों में? तो बोला नहीं। फिर बोले कि अच्छा, तो आसन में अंतर किया? तो बोला नहीं। बोले ओहो, तो फिर क्या हुआ, दक्षिणा में अंतर किया क्या? तुम दुखी क्यों हो? तो शिष्य ने बोला, हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैं सोचा था कि सेठ जी जो है कम से कम 10 रुपया तो दक्षिणा देंगे, लेकिन उन्होंने 2-2 रुपया दक्षिणा दिए दोनों को। उनको भी 2 रुपया और मुझे भी 2 रुपया। तो पंडित जी ने क्या किया, वो दूसरे शिष्य को पूछा कि तुम प्रसन्न कैसे हो? तो वो कहता है, पंडित जी मैं जानता था वो जो सेठ है ना वो थोड़ा सा कंजूस है, और थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही कंजूस है। और मुझे लग रहा था वो ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया ही देगा, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं। और मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 54 या 58 ही देगा, उससे ज़्यादा देगा नहीं। लेकिन उसने 2 रुपये दिए और मुझे इसी बात का प्रसन्नता है। तो देखिए, हम भी ऐसे ही जी रहे हैं। जो मिल रहा है हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मिल रहा है हमें उससे ज़्यादा सोच के उससे ज़्यादा मिलेगा हम पहले से सोच लेते हैं। अब जब नहीं मिलता है तब दुखी होते रहते हैं। तो इससे अच्छा तो जो प्रसन्न वाला शिष्य है उस तरह से रहना चाहिए। और उस तरह से रहेंगे तो हम कभी दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे ही कम मिलेगा तो जो भी मिलेगा उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन ये कम और ज़्यादा का पैमाना जो है ना, इसका नापदंड जो है ना, वो अंदाज लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए अगर हम कम और ज़्यादा सोचना ही छोड़ दे, अगर हम क्या मिलेगा ये सोचना ही छोड़ दे, अगर हम फल की आशा ना करें, तो पता है हमें जो भी मिलेगा हमें खुशी ही होगा। और ये सब की कर्म फल में हम बंधेंगे भी नहीं। देखो, अगर हम ये सोचे कि जो मिले भगवान की मर्जी, और जो भी मिलता है वो है तो भगवान का ही, हमारा क्या है इसमें, अगर ऐसे सोचे तो साहब ये अकर्म हो जाता है। पता है, एक जो हम काम करते हैं उसकी फल की आशा करते हैं वो सकाम कर्म हो गया। जो हम आशा ना करके करते हैं और थोड़ा सा कम आशा करते हैं, निष्काम कर्म हो गया। और इससे भी परे वो है अकर्म। देखो, जब हम अपनी कर्म से मिलने वाला फल वो सब जो है भगवान को समर्पित कर देते हैं, फिर तो हमें कोई कर्म बंधन में नहीं बंधना है। क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समझ गए? क्या है कि आपने हमें इस धरती पर भेजा है भगवान, हम आपका नाम लेते रहेंगे, और जो भी मिले वो भी आपका, जो ना मिले वो भी आपका। तो इसमें फिर दुखी होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान को साथ रख के, भगवान में अपनी मन को भगवान की शरण में लगा के अगर हम कोई काम करते हैं, फिर हमें कभी दुख मिलता नहीं है। है ना? है ना? बहुत ही सच्ची बात। तो आप भी एक बार सोच लीजिए कि भगवत गीता में कहाँ बोला है भगवान ने। बोला है ना, क्या बोला है? आपको सबको याद होगा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फल हेतुर्वा, मा कर्म फल हेतुर्वा ते संगस्त व कर्मणि। अर्थात कर्म करो और फल की आशा छोड़ दो। कर्म करना जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म करे जीव रह नहीं सकता, मनुष्य रह नहीं सकता। लेकिन कर्म करना तो जरूरी है, लेकिन फल की आशा मत करो। ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, प्रभु काम मैंने कर दिया, जो फल देना है अपनी खुशी से दे दो। देखना आप भी खुश रहोगे और आपका दिन भी खुश रहेगा। नहीं तो वो जो शिष्य दुखी था, ऐसे ही दुखी जिंदगी गुजर जाएगा, आप खुश हो ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अपने मन में जो है ना, सरलता रखिए, निर्मलता रखिए और भगवान की तरफ प्रेम रखिए। और ये हमेशा भरोसा रखिए कि भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो हमें कभी कोई दुखी नहीं हो कर सकता। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।